आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के शहर में बनेगा आउटर रिंग रोड। 4 लेन और डबल लेन प्रक्रिया में 139 करोड़ होंगे खर्च। इस प्रक्रिया में सड़क को 2 लेन बनाकर 8.4 किलोमीटर तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा। 4 लेन और डबल लेन प्रक्रियाओं को पूरा करने में 139.56 करोड़ रुपए की लागत आएगी। योगी सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए धनराशि देने के साथ एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। दीपावली बाद बिजली विभाग चलाएगा बड़ा अभियान। बिल नहीं चुकाने वालों के यहां होगा ये काम। दीपावली के बाद से लखनऊ में बिजली विभाग बड़ा अभियान चलाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर पोस्टपेड कनेक्शन प्रीपेड में कन्वर्ट किया जाएगा। लखनऊ के बाद यह व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। 134 करोड़ आधार कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर। सरकार ने बनाया नया नियम। आधार कार्ड अब हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। हाल ही में सरकार ने आधार कार्ड से संबंधित एक नया नियम जारी किया है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है तो आपको इसे अपडेट कराने की सलाह दी गई है। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने सुझाव दिया है कि लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी समय समय पर अपडेट रखें ताकि उनकी जानकारी सही और अद्यतित बनी रहे। आप अपने नजदीकी नामांकन केंद्र या आधार के आधिकारिक पोर्टल से इसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं। सरसावा एयरपोर्ट से 5 नवंबर को शुरू होगी उड़ान। जाने कितना होगा किराया। सिविल एयरपोर्ट से हिंडन और मुरादाबाद के लिए हवाई सेवाओं की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। सरसावा से 2300 रुपए में हिंडन और 3200 रुपए में मुरादाबाद का सफर कर सकते हैं। इसमें टैक्स अलग होगा। कुशीनगर, वाराणसी और गोरखपुर के लिए हवाई सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनी स्पाइस जेट की किराया सूची अभी जारी नहीं हुई है। न्यू नोएडा क्षेत्र के 84 गांव के 20,000 से ज्यादा किसान रातों रात बनेंगे करोड़पति। न्यू नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को प्रदेश सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दादरी और बुलंदशहर के 84 गांव की जमीन पर दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन बसाया जाना प्रस्तावित है। नोएडा अथॉरिटी ने नए नोएडा को गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर से कनेक्टिविटी दिए जाने के लिए तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को फाइनल ड्राफ्ट भेजा है। जमीन का अधिग्रहण शुरू होते ही इन 84 गांव के करीब 20,000 से अधिक किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिससे यहाँ के किसान अब लखपति से लेकर करोड़पति बन जाएंगे। अब गलती से भी झपकी नहीं ले पाएंगे बस चालक, तुरंत मच जाएगा शोर। यात्रियों तक तो सुनाई देगी आवाज। यूपीएसआरटीसी की बसों में अब चालक को झपकी आने पर तुरंत आवाज सुनाई देगी। रोडवेज ने बसों में एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की तैयारी की है। यह डिवाइस चालक परिचालक को अलर्ट करने के साथ ही यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए रोडवेज ने बसों में एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की तैयारी की है। नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण का 90% काम हुआ पूरा। जाने पूरा अपडेट कब तक तैयार हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे। नोएडा और कानपुर के मध्य में एक महत्वपूर्ण 380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए आवश्यक 90% भूमि अधिग्रहण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे की विस्तृत रिपोर्ट सड़क और परिवहन मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। यूपी के किसानों को योगी सरकार देगी 4,000 रुपए में 40,000 का लाभ। इन जिलों को होगा तगड़ा फायदा। योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को दीपावली का उपहार दिया है। सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र रियायती दरों पर स्थापित करने जा रही है। सरकार ने 2,250 घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का निर्णय लिया है, जो किसानों को बहुत सस्ता ईंधन देंगे। इसके लिए राज्य के 4 जिले चुने गए हैं। साथ ही शुक्रवार को पर्यावरण निदेशालय ने सिस्टेमा बायो संस्था को 2,250 घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दे दी है। यूपी का महाकुंभ घुमाएगा टूर पैकेज। पर्यटन विभाग की तैयारी और रेट लिस्ट। पर्यटन विभाग ने महाकुंभ को लेकर बनाए गए टूर पैकेज में वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के दर्शन की सुविधा दी है। इसमें विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी, चित्रकूट, सारनाथ आदि भी शामिल हैं। यह जारी करने का पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश दिखाना है।
बाराबंकी में 15 एकड़ जमीन पर बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, छोटे उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर से थोड़ी दूर पर स्थित पाटमाऊ गांव के पास 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। यहां प्रशासन द्वारा जिले का एक और औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर खासकर छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों का बाहर काम करने के लिए पलायन भी कम होगा। जिस तरह से जिले में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, वह भविष्य में एक उद्योग हब बनने वाला है। दैनिक वेतन भोगी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, न्यूनतम वेतन देने का सरकार को निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में वन विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपए देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग के प्रमुख सचिव से हलफनामा मांगकर पूछा है कि क्यों न इस आदेश को स्थायी कर दिया जाए। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जौनपुर के शोभनाथ की याचिका पर यह आदेश दिया। अभी तक उसे करीब 5,000 मिलता था, इस तरह 3 गुना मिलने लगेगा। 1 नवंबर से किसानों के खाते में 2,000 रुपए का पेमेंट होगा रिलीज। सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में प्रत्येक किस्त 2,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ई-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने में मदद करेगा। किसानों को समय पर अपनी ई-KYC पूरी करनी होगी, अन्यथा वे योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। 27 अक्टूबर से दिल्ली के लिए हर रोज चलेंगे 2 विमान, सप्ताह में 2 दिन 3 उड़ान। मुंबई की तरह अगले रविवार 27 अक्टूबर से दिल्ली के लिए हर रोज यात्रियों को 2 विमान उपलब्ध होंगे। विमानन कंपनी अलायंस एयर द्वारा प्रयागराज दिल्ली उड़ान अब हर रोज संचालित की जाएगी। इसका शेड्यूल जारी कर दिया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लोगों को विमान उपलब्ध होने से महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लोगों को खास सुविधा मिलेगी। इस दौरान सप्ताह में 2 दिन दिल्ली के लिए 3 उड़ान यात्रियों को उपलब्ध होगी। यूपी में 229 गांव को होम स्टे के लिए किया गया चिन्हित, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। विभाग ने प्रदेश के 229 गांव को होम स्टे के लिए चिन्हित किया है, जिनमें से 80 गाँव के लिए लोगों ने सहमति दे दी है। इन गाँव में पर्यटकों के आकर्षण के केंद्रों की जानकारी जुटाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचार किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यूपी में राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिल जाएगा वेतन, बोनस देने की भी हो रही तैयारी। दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों को सैलरी मिल जाएगी। 30 अक्टूबर तक भुगतान करने की तैयारी की गई है। साथ ही राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया जाएगा। जानिए बोनस की अधिकतम सीमा और किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। यूपी में बिजली विभाग को लगा झटका, जन शिकायतों के निपटारे में रेगुलेटरी कमीशन ने लागू किया OTP सिस्टम। उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब उनकी शिकायतों को पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आसानी से अनदेखा नहीं कर पाएगा। कस्टमर केयर हेल्पलाइन 1912 पर शिकायत करने के बाद उनको एक OTP मिलेगा। जब तक समस्या या शिकायत का निपटारा नहीं होगा, उतने दिन का उपभोक्ता को उसका मुआवजा भी देना होगा। यानी उपभोक्ताओं की शिकायत का बिजली विभाग बिना निपटारा किए बंद नहीं कर पाएगा। पहले 1912 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में सेल्फ जनरेटेड OTP की व्यवस्था बिजली विभाग लागू करने को तैयार नहीं था। पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, 28 अक्टूबर को जारी होगी पेंशन, बढ़कर मिलेगा 4%। पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल दिवाली से पहले ही उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलने वाली है। सरकार ने 28 अक्टूबर को पेंशन जारी करने का फैसला किया है, जिसमें 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी भी शामिल होगी। इसके साथ ही पेंशनर्स को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। यह फैसला लाखों पेंशनर्स के लिए दिवाली का तोहफा साबित होगा। इस बार पेंशन में कई तरह के लाभ एक साथ मिलेंगे। 4% DA बढ़ोतरी के अलावा 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को उनका बकाया एरियर भी मिलेगा। साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। इन सभी लाभों से पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मदरसा कानून खत्म नहीं करना चाहिए।
मदरसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। एक और जहां शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा कानून को पूरी तरह खत्म किए जाने के खिलाफ आपत्ति जताई है। यूपी सरकार का कहना है कि उन प्रावधानों को खत्म किया जाना चाहिए जो उल्लंघनकारी हैं। दरअसल उच्च न्यायालय ने मदरसा कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया था। साथ ही आदेश जारी किए थे कि 13,364 मदरसों में पढ़ाई कर रहे 12 लाख से ज्यादा छात्रों को राज्य शिक्षा बोर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में भर्ती कराया जाए। 7वें आसमान में पहुंचे गेहूं के भाव, रोटी हुई महंगी। पिछले कई दिनों से देश की अनेक मंडियों में फसलों के भाव में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसी दौरान गेहूं के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इससे गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। गेहूं हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश की अधिकतर आबादी अपने भोजन में गेहूं का इस्तेमाल करती है, इसीलिए गेहूं के रेट बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आने वाले दिनों में गेहूं के दामों में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है और वर्तमान में गेहूं का औसतन भाव कितना है। देव दीपावली पर पहली बार होगा ड्रोन शो, दिखाया जाएगा काशी का प्राचीन वैभव। लखनऊ से आएगी टीम, जाने टाइमिंग। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर पहली बार ड्रोन शो होगा। पर्यटन विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। यह कार्यक्रम रात करीब 8 बजे गंगा घाट पर आयोजित होगा। इसमें 500 ड्रोन की मदद से काशी के प्राचीन वैभव और यहाँ हुए विकास की कहानी दिखाई जाएगी। आयोजन को अंतिम रूप देने के लिए 1 सप्ताह के भीतर लखनऊ की टीम वाराणसी दौरे पर आएगी। गरीब मरीजों को राहत, लखनऊ केजीएमयू में अब 24 घंटे मुफ्त इलाज की सुविधा। लखनऊ केजीएमयू में 24 घंटे गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। असाध्य, आयुष्मान और विपन्न जैसी योजनाओं के तहत पात्र मरीजों को फ्री इलाज मिल सकेगा। अभी शाम 5 बजे के बाद आने वाले मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, जिसकी बड़ी वजह केजीएमयू में मुफ्त योजनाओं के लिए पात्र मरीजों के दस्तावेजों की जाँच न हो पाना है। जल्द ही दस्तावेजों की जाँच पड़ताल का काम 24 घंटे होगा। दस्तावेजों की जांच पड़ताल का काम 24 घंटे में होगा। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के लिए लगा पोस्टर, 27 का सत्ताधीश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। यह पोस्टर सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है और इसमें लिखा है कि 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह पोस्टर लगाया गया है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को झटका, कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2024 से पहले पूर्व विधायक अजय कपूर को बड़ा झटका लगा है। उनके करीबी युवक, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी, बल्ली और बहन फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस घर वापसी में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आलोक मिश्र, शहर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी और पूर्व पार्षद संजीव मिश्र की अहम भूमिका रही। दिवाली के पहले राज्य कर्मचारियों को वेतन देने का जताया आभार। 1 नवंबर के अवकाश को लेकर असमंजस। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश सरकार द्वारा दिवाली से पूर्व राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को अक्टूबर का वेतन व पेंशन 30 अक्टूबर को जारी करने का आदेश का स्वागत किया है। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर को दिवाली, 2 नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 3 नवम्बर को भाई दूज का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण त्योहार को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। असमंजस की स्थिति 1 नवंबर को होने वाले अवकाश को लेकर है। इस दिन विद्यालय खोले गए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला आदि ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने भी सीएम का आभार जताया है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।